हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल लॉजिक और पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कर लिया था। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.8 में क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से इस वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग सिर्फ एक सिंगल टॉपिक कवर करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे। और अगर मैं बोलूँ बोर्ड्स के हिसाब से तो बोर्ड्स के रिगार्डिंग ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग बहुत सारे पेपर्स आप बोर्ड वाले देखोगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चंस क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 2 ही है तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने मिलेगा नहीं, लेकिन 2 क्वेश्चन में भी अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने को अच्छे से समझ में आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ना क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को पढ़ना है कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब तुम लोग बोलोगे कि अरे सर आपने बोला सिर्फ एक टॉपिक है, आपने नाम 3 लिख दिए। नहीं, 3 नहीं है, एक ही टॉपिक है। एक ही टॉपिक का तीनों हिस्सा है। क्या क्या है पहले वर्डिंग समझो, पहले वर्ड्स को ध्यान से प्रोनाउंस करो। क्या लिखा है वहाँ पर? एक है कन्वर्स, एक क्या है इनवर्स और एक क्या है कॉन्ट्रापॉजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। ना क्या होता क्या कन्वर्स, होता क्या इनवर्स, होता क्या कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा एक कुछ टेबल वेबल बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ज़रा ध्यान से उस टेबल को देखना और समझने की कोशिश करना कि कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है। अब मान लो तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, एक टेबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मान लो तुम लोगों को क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में तुम लोगों को एक स्टेटमेंट लिख के दिया है। स्टेटमेंट क्या लिख के दिया है? स्टेटमेंट ऐसा लिख के दिया है कि इफ़ यू स्टडी। स्टेटमेंट क्या लिख के दिया था, ध्यान से देखना। इफ़ यू स्टडी देन यू विल गेट गुड मार्क्स, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। इफ़ यू स्टडी देन यू विल गेट गुड मार्क्स। हम लोगों को एक ऐसा स्टेटमेंट लिख के दे दिया और मुझे क्या बोला कि इस स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखो, इस स्टेटमेंट का इनवर्स लिखो और इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखो। कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। ना ये जो स्टेटमेंट है इसका कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे लिखते हैं, होता क्या कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, उस चीज़ को समझने के लिए ध्यान देना। सबसे पहले तो तुमको जो ये स्टेटमेंट दिया गया है तुम इसको कन्वर्ट कर दोगे इसके सिंबॉलिक फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर दोगे? इसके सिंबॉलिक फॉर्म में। ना सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनाते हैं हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स है। एक स्टेटमेंट क्या है? यू स्टडी, ये एक स्टेटमेंट है। और एक दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि यू विल गेट गुड मार्क्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है यू स्टडी, एक स्टेटमेंट क्या है? यू विल गेट गुड मार्क्स। तो यू स्टडी को मान लो मैंने माना पी, क्या मान लिया? पी। और यू विल गेट गुड मार्क्स को इसको मैंने क्या मान लिया? क्यू मान लिया। तो होगा क्या यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखने जाऊँ तो एक P हो जाएगा, एक यहाँ पर देखो एक P हो जाएगा और एक Q हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट को P माना है और एक स्टेटमेंट को Q माना है। और दिया क्या है यहाँ पे, क्या लिखा था? इफ़ और देन। इफ़ और देन के केस में हम लोग क्या लगाते हैं? सिंगल एरो। इम्प्लीकेशन याद है, कंडीशनल भी बोलते थे, इम्प्लीकेशन भी बोलते थे। इफ देन लिखा रहता है तो सिंगल एरो लगाया जाता है इफ देन का। समझ में आया? तो मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म लिख के रख लिया, इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म लिख के रख लिया। अभी तक हम लोगों ने कन्वर्स नहीं किया, अभी तक हम लोगों ने इन्वर्स नहीं किया, अभी तक हम लोगों ने कॉन्ट्रापॉजिटिव भी नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ जो स्टेटमेंट दिया गया था उसका क्या लिख के रखा है? सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वर्स लिखना, इन्वर्स लिखना, कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना। तो चलो ठीक है, देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब हम लोग पहले सबसे पहले क्या लिखने जा रहे हैं? हम लोग कन्वर्स। क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग? सबसे पहले कन्वर्स। ना कन्वर्स कैसे लिखा जाता है? कन्वर्स का मतलब होता क्या है कि जो भी स्टेटमेंट तुमको दिया है उसका सिंबॉलिक फॉर्म दिख रहा है तुमको, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, इसको उल्टा कर दो। इसको क्या कर दो? उल्टा। उल्टा इन सेंस व्हाट? ऐसे लिख देंगे क्या? क्यू, ऐसा एरो पी। इतना भी उल्टा नहीं करना है, एरो उल्टा नहीं होता है, सिर्फ
P और Q की जो पोजीशन है उसको चेंज करना है। मतलब ये Q यहाँ पर था ना, इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये P यहाँ पर था ना, इसको यहाँ पर लिख देंगे, और बीच में एरो वैसा ही रहेगा जैसा था। मतलब मुझे सिर्फ P और Q की पोजीशन को एक दूसरे में इंटरचेंज करना है। Q की जगह पे P लेके आना है, P की जगह पे Q लेके जाना है, और ये बन गया कन्वर्स। ये क्या बन गया? कन्वर्स। बस इतना ही है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो आपको दिया होगा, आप उसमें जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, एक P एक Q है, कुछ भी रहने दो वहाँ पर, उन दोनों की पोजीशन को क्या करोगे? इंटरचेंज। जो लास्ट वाला वो पहले आ जाएगा, जो पहले वाला वो लास्ट में चला जाएगा। समझ में आया? अच्छा, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म चेंज करोगे तो वर्बल फॉर्म भी चेंज करना पड़ेगा। वर्बल फॉर्म भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अब इसका वर्बल फॉर्म कैसे लिखेंगे? देखो इसमें भी तो वही होगा, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट पहले आ जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट बाद में चला जाएगा। इसका मतलब क्या? इफ, इस बार मैं यू स्टडी नहीं लिखूंगा क्योंकि यू स्टडी P है और मुझे पहले किसको लिखना है? Q को। तो मैं लिखूंगा यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू विल गेट गुड मार्क्स। फिर इसके बाद क्या था? देन यू स्टडी। ध्यान से देखो इसमें हुआ क्या। इसमें जो मेरा P था वो देन के बाद चला गया, और यू विल गेट जो आ गया वो देन से पहले आ गया। मतलब मैंने सीधे सीधे जो इधर किया, Q और P की पोजीशन को इंटरचेंज किया, यहाँ पर भी वही किया। दूसरा वाला सेंटेंस पहले लिख दिया, पहला वाला सेंटेंस बाद में लिख दिया, और इफ और देन अपनी अपनी जगह पर ही है। समझ में आया इतना? दिस इज कन्वर्स, दिस इज कन्वर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? तो आगे बढ़ते हैं, इनवर्स के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस लाइन को एक्सटेंड करते, चलो इनवर्स के बारे में समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? जो भी स्टेटमेंट अपने को दिया था, क्या स्टेटमेंट दिया था अपने को? ये P कंडीशनल Q। इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ रखो, मतलब P जहाँ पर है वहीं रहेगा, Q जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, पोजीशन चेंज नहीं होगी। लेकिन दोनों पे निगेशन लगा दो। दोनों पे क्या लगा दो? निगेशन। मतलब ये जो P है ये अब हो जाएगा निगेशन P। उसके बाद कंडीशनल, तो कंडीशनल कंडीशनल ही रहेगा। ये जो Q है ये क्या हो जाएगा? निगेशन Q। ध्यान से समझना, इन्वर्स में क्या करते हैं? पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, जो जहाँ है वहीं रहेगा, बस दोनों के ऊपर निगेशन लग जाएगा। तो P पे एक बार निगेशन लगा तो निगेशन P हो गया, Q पे एक बार निगेशन लगा तो निगेशन Q हो गया। समझ में आया? अब इसको यार वर्बल फॉर्म में भी तो लिखना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट में भी तो लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे कि इफ पहले P लिखना है, P भी कौन क्या करके लिखना है? निगेशन करके लिखना है। P का निगेशन, P क्या था? यू स्टडी। अब मुझे उसका निगेशन करना, निगेशन P करना। निगेशन P मतलब क्या होता था? निगेशन करना हमने सीखा एक वीडियो में। पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बना दो, मतलब नॉट नहीं है तो लगा दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, नॉट है तो हटा दो। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा था? यू स्टडी। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मुझे निगेशन P करना है तो मैं उसको नेगेटिव बना दूंगा। तो मैं लिखूंगा यू डू नॉट स्टडी। इफ you do not study, if you do not study। समझ में आया? if you do not study, क्योंकि निगेशन P था इसलिए P को पॉजिटिव से निगेटिव सेंटेंस बना दिया, नॉट नहीं था तो नॉट को लगा दिया। समझ में आया? फिर क्या आएगा बीच में? if के बाद क्या आता है? देन आता है, तो देन और फिर Q क्या था? you will get good marks। पर मुझे निगेशन Q लिखना है तो उसमें नॉट नहीं है तो मैं नॉट लगा दूंगा, you will not get good marks, you will not get good marks। समझ में आया? देखो इन्वर्स में क्या हुआ, इन्वर्स के केस में सब अपनी अपनी पोजीशन पे थे, बस दोनों पे निगेशन अप्लाई हो गया। यहाँ पर भी देखो वही हुआ, ये स्टेटमेंट अपनी जगह पर है, बस उसमें नॉट लग गया है एक्स्ट्रा, क्योंकि पॉजिटिव था निगेशन करके निगेटिव बना दिए। यहाँ पर भी स्टेटमेंट अपनी जगह पर है, बस उसमें नॉट एक्स्ट्रा लग गया है, क्योंकि वो पॉजिटिव था, निगेटिव नॉट लगा के हमने निगेटिव बना दिया। समझ में आया? निगेशन करके निगेटिव बना दिया, एकदम ईजी है। इन्वर्स में पोजिशन चेंज नहीं करते हैं, बस दोनों जगह पर निगेशन अप्लाई कर देते। अब चलते हैं लास्ट, डेट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब चलते हैं एकदम लास्ट वाला जो टर्म हमने देखा था, क्या नाम था उसका? कॉन्ट्रा, ध्यान में, कॉन्ट्रा, CONTRA पॉजिटिव। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में पता है क्या होता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कन्वर्स भी लग जाता है और इन्वर्स भी लग जाता है। इसका मतलब क्या? कन्वर्स में क्या होता था? कन्वर्स में हम पोजीशन को इंटरचेंज कर देते थे, तो हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव में भी पोजीशन को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यहाँ पे P कंडीशनल Q दिया था
तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा Q कंडीशनल P। मैंने पोजीशन को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। और सिर्फ कन्वर्स ही नहीं, इसमें इन्वर्स भी एक साथ लग जाता है। मतलब क्या, इन्वर्स क्या बोलता था, जो जहाँ है वही रहने दो, बस दोनों पे क्या लगा दो, निगेशन। दोनों पे क्या लगा दो, निगेशन। समझ में आया? देखो बहुत आसान है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कन्वर्स भी होता है और इन्वर्स भी होता है। मतलब पोजीशन को चेंज भी कर दो और दोनों पे निगेशन भी लगा दो। कन्वर्स में क्या होता था, सिर्फ पोजीशन चेंज होती थी। इन्वर्स में क्या होता था, पोजीशन नहीं चेंज होती थी, जहाँ थे वहीं पे इन्वर्स लगता था। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में पोजीशन भी चेंज होती है और इन्वर्स भी लग जाता है, समझ, ओ निगेशन भी लग जाता है। समझ में आया? तो दिस इज, मैंने पोजीशन चेंज किया और दोनों पे निगेशन लगा दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे वर्बल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। इफ, स्टार्टिंग तो इफ से ही होगी। इफ, फिर क्या, निगेशन क्यू। क्यू कौन सा सेंटेंस है, क्यू ये रहा, यू विल गेट गुड मार्क्स। मुझे निगेशन करना है, मतलब मुझे उसमें क्या करना है, उस निगेशन अप्लाई करना है, नहीं क्या, पॉजिटिव का निगेटिव। वहाँ पे लिखा यू विल गेट गुड मार्क्स, मैं निगेशन कर दूंगा यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, तो मैं पे लिख दूंगा इफ यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। फिर क्या आएगा, देन, फिर उसके बाद आता है निगेशन पी। निगेशन पी, पी क्या था, यू स्टडी, निगेशन करना, यू डू नॉट स्टडी, तो मैं लिख दूंगा देन यू डू नॉट स्टडी। समझ में आया? दिस वॉज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये क्या था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और बस इतना ही है, तुमको यही 3 चीज़ें समझनी है। ध्यान से देखना, तुमको एक स्टेटमेंट दिया होगा, तुमको क्या दिया होगा, एक स्टेटमेंट। सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, उस स्टेटमेंट को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, लिखने का पैटर्न ऐसा होगा क्या जैसा हम लोग अभी लिख रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, अलग फॉर्मेट में लिखेंगे, पर कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। सब सेम, सॉल्व करने का तरीका सेम है, लिखने का पैटर्न बस बदल जाएगा। ये बस हमने समझने के लिए कैसा बना लिया। सबसे पहले देखो क्या है, जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उसको किस में कन्वर्ट कर लो, सिंबॉलिक फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर लो, सिंबॉलिक फॉर्म में। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होता है, दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो। समझ में आया? ज़रूरी नहीं है कि हर बार इधर पी आएगा, हर बार इधर क्यू आएगा। अगर इधर पी आया, इधर निगेशन क्यू आ गया, तो निगेशन क्यू को स्टार्टिंग में रखेंगे, पी को लास्ट में रखेंगे। कुछ भी रहे, बस पोजीशन को इंटरचेंज करना है। कन्वर्स, इन्वर्स में क्या करना होता है, पोजीशन एज इट इज, दोनों पे निगेशन लगा देना है, खत्म। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है कि पहले पोजीशन भी चेंज करना है और निगेशन भी लगा देना है। समझ में आया एकदम? और सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं करेंगे, ये सबका हम लोग वर्बल फॉर्म भी क्या करेंगे, साथ ही साथ में बनाते जाएंगे। अंडरस्टैंड, एकदम अच्छे से समझ गया। अब अपने को एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव करने के लिए। अच्छा रुको, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और पहली चीज़, ये कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव सिर्फ कंडीशनल वाले स्टेटमेंट्स में होता है। सिर्फ किस में होता है, कंडीशनल वाले स्टेटमेंट में। बीच में एंड, और, बीच में बाय कंडीशनल, इन सब में कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं होता। कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव सिर्फ किस में पाया जाता है, कंडीशनल वाले स्टेटमेंट्स में। समझ में आया? और इसलिए तुमको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे, बीच में जिनके इफ और देन लिखा होगा, यानी कि कंडीशनल वाला सिंबल क्या होगा, बना होगा। समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं, अपने आप अपने को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है तुम लोगों का क्वेश्चन। क्वेश्चन में तुमको लिखा है राइट द कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और क्वेश्चन 2 दे रखे हैं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। उसका सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे तो अपने अगले साइड पे है ना। देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, इफ ही स्टडीज देन ही विल गो टू कॉलेज। मैं बोल रहा हूँ अगर समझना है ना तुमको, तो सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 1 को मत सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्टिंग में सॉल्व कर लेंगे ना, हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। हम लोगों को सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन विद क्वेश्चन नंबर 1। और जितना आसान तुम स्टार्टिंग में कर सको उतना आसान करने की कोशिश करो, क्योंकि आसान क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, फिर हम लोग हार्ड वाले फटाफट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बाद में करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये स्टेटमेंट दिया है, इसका कन्वर्स लिखना है, इन्वर्स लिखना है और क्या लिखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। मैंने क्या बोला था, कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे इसके सिंबॉलिक फॉर्म में। ना सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखा जाता है बताओ मुझे। हम लोग कितनी बार तो सीख चुके, कितने सारे वीडियो में तो सीख चुके हैं सिंबॉलिक फॉर्म कैसे करते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, लेट। क्या लिखते हैं यहाँ पर, लेट। एक स्टेटमेंट को पी मानेंगे, एक स्टेटमेंट को क्यू मानेंगे। अब किसको पी मानना है, किसको क्यू मानना है, ऊपर स्टेटमेंट ढूंढते हैं। चलो क्या लिखा है, इफ ही स्टडीज। देखो ही स्टडीज, ये मुझे एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है।
देन ही विल गो टू कॉलेज, ही विल गो टू कॉलेज, ये दूसरा स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। इफ और देन तो कंजंक्शंस है ना, ये और ये तो मेरे कंजंक्शंस है। मुझे वहाँ पे स्टेटमेंट सिर्फ दो दिखाई दे रहे हैं। इफ के आगे ही स्टडीज एक स्टेटमेंट है और ही विल गो टू कॉलेज ये दूसरा स्टेटमेंट है, यही दो स्टेटमेंट है ना। तो एक को मैं पी मान लेता हूँ, एक को मैं क्यू मान लेता हूँ। तो ये पहला वाला जो है ही स्टडीज, इसको क्या मान लिया मैंने, पी। और जो दूसरा वाला ही विल गो टू कॉलेज, इसको क्या मान लिया मैंने, क्यू। ही विल गो टू कॉलेज, इसको मैंने क्यू मान लिया। एक को मैंने पी मान लिया, एक को मैंने क्यू मान लिया, काम खत्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिख देंगे। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते थे, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म ना। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखा जाता है, एक को पी माने, एक को क्यू माने ना, इसको पी माने, इसको क्या माने, क्यू। तो यहाँ पे भी लिख दूंगा एक पी एक क्यू। बीच में कंजंक्शन कौन सा लगा, ई फॉर देन। ई फॉर देन के लिए क्या बनाते हैं, एरो। समझ में आया, एकदम इजी, चिंदी आसान है। अब हम लोग लिखेंगे कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। यार ना 3 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए आता है। तुमको बोलेगा सिर्फ कन्वर्स और इनवर्स लिखो, नहीं तो सिर्फ कन्वर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव। कभी 3 मार्क्स के लिए तीनों दे देता है, तो अपने को आना चाहिए अच्छे से। स्टार्ट करते लिखना इसका, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। स्टार्ट करें, बाजू में कर लें क्या, नहीं रहने दो, बाजू में करेंगे तो वैसे ही कोने कोने में चला जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट करते, देखो लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसका कन्वर्स। सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्स। नाउ कन्वर्स कैसे किया जाता है, मैंने क्या बोला, कन्वर्स क्या करने का, पी कंडीशनल क्यू दिया है तो हम लोग लिख देंगे क्यू कंडीशनल पी। कन्वर्स मतलब अपने पोजीशंस को इंटरचेंज कर दो, जो लास्ट में था वो पहले आ जाएगा, जो पहले था वो लास्ट में चला जाएगा। हो गया पोजीशन इंटरचेंज। अब यहाँ पे लिखना देयरफॉर, क्या लिखना, देयरफॉर। इसी का वर्बल भी लिख दो। वर्बल मतलब स्टेटमेंट वाइज जो आएगा आंसर, ये तो सिंबल वाइज आंसर आएगा ना, ऐसा स्टेटमेंट भी तो लिखना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट लिख देते। स्टेटमेंट में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वही इफ से होगी स्टार्टिंग। उसके बाद इसमें पहले पी नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, क्यू। अच्छा क्यू का मतलब क्या है, ही विल गो टू कॉलेज, तो मैं लिख देता हूँ इफ ही विल गो टू कॉलेज। फिर क्या आएगा, देन, और देन के बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, पी। पी यानी ही स्टडीज, तो मैं पी में लिख दूंगा ही स्टडीज। इफ ही गो टू कॉलेज देन ही स्टडीज। समझ में आया, एकदम चिंदी था। बस बस बस, आगे बढ़ते हैं। चलो कन्वर्स हो गया, अब इन्वर्स करते हैं। अब क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे ना। इन्वर्स कैसे किया जाता है, इन्वर्स में मैंने बोला ना, पी कंडीशनल क्यू दिया है तो पी भी अपनी जगह रहेगा, कंडीशनल भी अपनी जगह, क्यू भी अपनी जगह। बस दोनों पे क्या लगा देंगे, निगेशन। दोनों पे क्या लगा देंगे, निगेशन। यही होता है ना इन्वर्स। तो चलो अब सिंपल वर्बल फॉर्म भी लिख देते हैं ना यार, वर्बल तो लिखने में मज़ा आता है। चलो वर्बल में लिखेंगे, आंसर क्या आएगा, देयरफॉर इफ, लिखना पी ही है पर निगेशन करके। निगेशन यानी निगेटिव है तो पॉजिटिव सेंटेंस लिखो, पॉजिटिव है तो निगेटिव लिखो। तो निगेशन पी बोला ना, एक बार देखते हैं ऊपर ज़रा, पी क्या है। पी में लिखा हुआ है ही स्टडीज, पॉजिटिव सेंटेंस है, मुझे उसको निगेटिव बनाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, ही डज नॉट स्टडी। मैं क्या बोलूँगा, ही डज नॉट स्टडी। तो मैं लिखूँगा इफ़ ही डज नॉट। मैंने नॉट क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव था, मुझे निगेटिव बनाना था। इफ़ ही डज नॉट स्टडी, और फिर क्या आएगा, देन। अब मुझे क्यू ही लिखना है पर निगेशन लगा के। अच्छा क्यू क्या था, क्यू अपना ये था ना, ही विल गो टू कॉलेज। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको निगेटिव बना के लिखेंगे। देखो निगेशन है मतलब हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव बनाए, तो ही विल नॉट गो टू कॉलेज। तो मैं लिख देता हूँ ही विल नॉट गो टू कॉलेज, ही विल नॉट गो टू कॉलेज। एकदम आसान है। देखो इफ ही डज नॉट स्टडी देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज। पी अपनी जगह पे, ये क्यू भी अपनी जगह पे, बस दोनों में नॉट निगेशन लग चुका है। समझ में आया, एकदम आसान। अब चलते हैं लास्ट, एकदम कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो चलो मैं थर्ड लिखता हूँ, थर्ड अपने को चाहिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ना कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, पहली बात तो पी कंडीशनल क्यू था, पोजीशन चेंज करो, क्यू कंडीशनल पी करो, और दूसरी चीज़ दोनों पे निगेशन भी लगा दो। दोनों पे पोजीशन भी चेंज करो और निगेशन भी लगाओ। समझ में आया, हमने पढ़ चुके हैं। अब इसका वर्बल फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखो यही तो लिखने में मज़ा आता है ना अपने को, यही तो एक मज़ा आता है लिखने में। चलो ठीक है, लिखेंगे इफ़। क्या लिखेंगे, इफ़ निगेशन क्यू। सबसे पहले तो मुझे वहाँ पे पी नहीं लिखना है, क्यू वाला स्टेटमेंट लिखना है, वो भी निगेशन यानी उल्टा करके नॉट लगा के लिखना है। तो क्यू क्या दिया था, क्यू दिया था ही विल गो टू कॉलेज, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा।
ही विल गो टू कॉलेज, और मैं निगेशन लगा दूंगा तो क्या ही विल नॉट गो टू कॉलेज, तो मैं लिखूंगा इफ ही विल नॉट गो टू कॉलेज, फिर आएगा देन, अब फिर पी तो लिखना पर निगेशन लगा के, पी क्या था, ही स्टडीज, अब मुझे निगेशन लगाना तो ही डज नॉट स्टडी, देन ही डज नॉट स्टडी, बस हो गया। मैंने क्या किया, मैंने पहले क्यू को लिखा पर निगेशन लगा के, बाद में पी को लिखा पर निगेशन लगा के, एंड दैट्स इट। जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले बेसिक हम लोगों ने जैसे क्लियर कर लिया इसका कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव का। ये क्वेश्चन एकदम चिंदी है। देखो हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन में सिंबॉलिक फॉर्म बना दिया, सिंबॉलिक फॉर्म ये आया, फिर हमने कन्वर्स लिखा, कन्वर्स कैसे लिखे, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करके, इन्वर्स लिखे, इन्वर्स में क्या पोजीशन सेम बस निगेशन लगा दो, फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखे, पोजीशन भी चेंज किया और निगेशन भी लगा दिया और कन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव खत्म। समझ में आया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 अपना बाकी है ना, फर्स्ट वाला कर लेते हैं। अच्छा इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही करेंगे ना हम लोग, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं, स्टार्ट करते लिखना। क्या मानते हैं हम लोग, लेट, एक स्टेटमेंट को P मान लेते हैं और एक स्टेटमेंट को Q मान लेते हैं। चलो देखो लिखा क्या है, इफ़ इट स्नोज, ये एक स्टेटमेंट है, देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, ये एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट क्या है कि इट स्नोज, एक स्टेटमेंट क्या है, दे डू नॉट ड्राइव द कार, एक स्टेटमेंट क्या है इट स्नोज और एक स्टेटमेंट क्या है दे डू नॉट ड्राइव द कार। तो एक को P मानेंगे, P किसको मानेंगे, इट स्नोज, इसको मैंने मान लिया P। और उसके बाद जो Q है, Q किसको मानेंगे, इसको मानेंगे क्या, दे डू नॉट ड्राइव द कार। नहीं, मैंने तुमको बोला था कभी भी एजम्पशन लेते टाइम, जब हमने सिंबॉलिक फॉर्म लिखना सीखा था तभी सीखे थे, कभी भी सिंबॉलिक फॉर्म लिखते टाइम अंदर नॉट नहीं आना चाहिए। तो हम लोग नॉट नहीं लिखेंगे, Q में हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, दे ड्राइव द कार। हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, दे ड्राइव द कार। नॉट को नहीं लिखा जाता है, तो नॉट क्या हुआ, गायब हो गया क्या, नहीं। जब सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं तब नॉट आता है। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, सिंबॉलिक फॉर्म एक को क्या माने थे P, एक स्टेटमेंट को क्या माने थे Q, और क्या लिखा इफ और देन एनी क्या लगेगा, कंडीशनल। पर ये जो Q वाला स्टेटमेंट था इसमें नॉट लगा हुआ था ना, नॉट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, निगेशन। याद है हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म में सीखा था कि कभी भी P और Q में हम लोग नॉट को कंसिडर नहीं करते हैं। अगर उसमें नॉट है तो हम लोग जब सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं तब वहाँ पे निगेशन लगा देते। ये निगेशन बताता है कि क्वेश्चन में नॉट था, हम लोग P और Q के अंदर नॉट नहीं लिखते। समझ में आया। अब चलो स्टार्ट करते इसका कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव, बहुत फटाफट हो जाएगा। देखो पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कन्वर्स। अच्छा कन्वर्स में क्या होता है, पोजीशन इंटरचेंज होती है। कन्वर्स में क्या होता है, पोजीशन इंटरचेंज होती है ना। तो ये निगेशन Q ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये P ये लास्ट में चला जाएगा, एरो तो एज इट इज़ रहेगा। देखो क्या किया मैंने, बस पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, इन पोजीशंस को मैंने इंटरचेंज कर दिया। कन्वर्स में वही करना होता है। अब क्या लिखेंगे, इसका वर्बल, वर्बल क्या आएगा बताओ ज़रा, इसका वर्बल क्या आएगा। देखो पहले निगेशन Q लिखना है। Q मतलब क्या, Q मतलब दे ड्राइव द कार, लेकिन निगेशन Q, निगेशन यानी उल्टा, सो दे डू नॉट ड्राइव द कार। मैं क्या लिखूंगा, इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार। फिर यहाँ पे क्या है, कंडीशनल का साइन, मतलब हम लोग देन लगा देंगे। फिर P लिखना है, P को एज इट इज लिखना है, कोई निगेशन नहीं। तो P क्या है, इट स्नोज, तो मैं लिख देता हूँ इट स्नोज। देखिए बहुत आसान है। पहले देखो इफ देन तो ऐसे अपनी जगह पे रहेगा, देन हाँ इफ, देखो इफ और देन तो अपनी जगह पे रहेगा। और हम लोग करेंगे क्या, बस यहाँ पे निगेशन Q लिखेंगे। निगेशन Q क्या था, दे डू नॉट ड्राइव द कार, निगेशन कर दिया। Q क्या था, दे ड्राइव द कार, निगेशन कर दिया तो दे डू नॉट ड्राइव द कार। और P को एज इट इज, तो इट्स नोज को इट्स नोज लिखा। समझ में आया, दिस वाज कन्वर्स, एकदम आसान है। चलो अब इन्वर्स लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब चलते हैं हम लोग लिखते हैं इन्वर्स। नो इन्वर्स कैसे लिखा जाता है, इन्वर्स यानी जो जहाँ था वहीं रहेगा, बस दोनों पे निगेशन लग जाएगा। तो P अपनी जगह पर ही रहेगा, निगेशन Q अपनी जगह पर ही रहेगा, और इन दोनों में क्या लग जाएगा, निगेशन। तो P पे जब निगेशन लगेगा तो जाएगा निगेशन P, और निगेशन Q, पहले से निगेशन Q एक और निगेशन लगा दो तो निगेशन क्या हो जाता है, हट जाता है। निगेशन क्या हो जाता है, हट जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब एक
किसी स्टेटमेंट पे पहले से निगेशन है, तुम एक और निगेशन लगा दो तो निगेशन क्या हो जाता है, हट जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, वैसे निगेशन निगेशन गायब हो जाता है। समझ में आया? चलो ठीक है, अब इसका सिंबॉलिक वो वर्बल फॉर्म लिख देते ना, तो वर्बल फॉर्म कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल, इफ निगेशन पी, पी क्या था, ही स्टडीज, पी नहीं, पी क्या था अपना, पी था इट स्नोज। अब मुझे क्या करना है, निगेशन पी करना है, निगेशन पी यानी मुझे उल्टा कर देना, तो मैं लिखूंगा इफ इट डज नॉट स्नो, इट डज नॉट स्नो, अगर वहाँ पे स्नो नहीं होगा, फिर देन अब मुझे क्यू लिखना है, अब मुझे क्या लिखना है, क्यू, क्यू को एज इट इज लिखना है, तो क्यू क्या था, दे ड्राइव द कार, तो मैं क्यू लिख दूंगा दे ड्राइव द कार, दे ड्राइव द कार। समझ में आया? एकदम सिंपल है। देखो निगेशन पी कैसे लिखेंगे, इफ तो इफ रहेगा, पी क्या था, इट स्नोज, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट डज नॉट स्नो, क्योंकि हम लोग ने निगेशन कर दिया। फिर देन के बाद क्यू को एज इट इज लिखना, तो क्यू किसको माने थे, दे ड्राइव द कार, तो दे ड्राइव द कार लिख दिया। समझ में आया? अब एकदम लास्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव, एकदम लास्ट क्या अपना थर्ड वाला कॉन्ट्रा पॉजिटिव। चल ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, पहले तो पोजीशन को चेंज कर देते हैं। इसका मतलब क्या, ये निगेशन क्यू स्टार्टिंग में आ जाएगा, और ये जो पी है ये लास्ट में चला जाएगा, और फिर पोजीशन चेंज करने के बाद निगेशन भी करते हैं। तो जब पी का निगेशन करेंगे तो हो जाएगा निगेशन पी, और जब इसका निगेशन करेंगे तो ये निगेशन निगेशन गायब हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, क्यू। समझ में आया? दोनों का निगेशन किया ना हम लोग ने, तो यहाँ पे क्या किया, निगेशन निगेशन दो बार आ गया तो एक निगेशन हट गया। अब इसका वर्बल फॉर्म कैसे लिखेंगे, इफ, अब मुझे क्यू लिखना है ना, अब क्यू कैसे लिखेंगे, क्यू मतलब क्या, वहाँ पे ऊपर हम लोगों ने दिया था दे ड्राइव द कार, तो सेम लिख दो ना, दे ड्राइव द कार, इफ दे ड्राइव द कार। फिर क्या आएगा यहाँ पे, देन निगेशन पी लिखना है, पी क्या था, इट स्नोज, निगेशन कर दो, उल्टा कर दो, इट डज नॉट स्नो, इट डज नॉट स्नो, और बस खत्म हो गया। देखो हम लोगों ने क्या किया, बहुत आसान था। हम लोगों ने पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, पी कंडीशनल निगेशन क्यू, कन्वर्स में क्या किए, इन दोनों का पोजीशन चेंज कर दिए, इनवर्स में क्या किए, सेम पोजीशन बस निगेशन लगाए, तो पी निगेशन पी हो गया, क्यू पे पहले से निगेशन था, एक और निगेशन 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 गायब हो गया, क्यू आ गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या किए, पोजीशन भी चेंज किए और निगेशन भी लगा दिए। समझ में आया? अब बस यही तो होता है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, खत्म। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4।